दुनिया का सबसे ठंडा इलाका जहां सर्दियों में दिन नहीं होता और गर्मी में रात नहीं होती। ज़मीन पर 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ चलने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। धरती पर पाए जाने वाले ज़्यादातर जीव यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम इतिहास। दरअसल 111 साल पहले आज ही के दिन धरती के दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका पर पहले इंसानी कदम पड़े थे। ये कारनामा किया था नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन ने। हम 84 दिनों के इस बेहद मुश्किल सफ़र में सर्वाइवल की रोमांचक कहानी बता रहे हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई तो इस ग्रुप में 19 आदमी, 97 कुत्ते, 4 सुअर, 6 कबूतर भी शामिल थे। इसके अलावा एक कैनरी साथ थी। लेकिन रोआल्ड एमंडसन जब दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्वे का झंडा फहरा कर लौटे तो उनके साथ टीम के 5 लोग और 11 कुत्ते ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सहयात्रियों और कुत्तों का क्या हुआ। रोआल्ड एमंडसन ने जब ये यात्रा शुरू करने की सोची तब तक वो दुनिया के कई हिस्सों की सैर कर चुके थे। अब उनका मन दुनिया के सबसे ठंडे इलाके को एक्सप्लोर करने का था। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई और सबसे कहा कि हम उत्तरी ध्रुव जाएंगे। यानी जिधर जाने का प्लान उन्होंने सोचा था उसके ठीक उल्टा जाने की बात करके अपने पसंद के लोगों को उन्होंने चुना। यात्रा की प्लानिंग की और उस वक्त की सबसे जानी मानी और जावाज़ नाव फ्रेम पर बैठकर निकल पड़े। घर से निकलते वक्त उनके साथ 19 इंसानों और 97 कुत्तों की फौज थी। एमंडसन के कुत्तों को सामान्य कुत्ता नहीं कहा जा सकता था। ये आक्रामक और तेज़ तर्रार थे। एमंडसन ने अपनी 1860 मील की यात्रा पूरी करने में इन कुत्तों की भरपूर मदद ली। यहाँ 19 साथियों ने 2 माह तक 97 कुत्तों की मदद से बेस कैंप बनाया। बर्फ़ पर डाइनिंग रूम, डॉर्मेट्री, किचन सहित घर बनाए गए। एमंडसन ने अपनी डायरी में यहाँ का हाल लिखते हुए बताया, हमने अपने बहादुर कुत्तों की मदद से 900 बॉक्सेस की ढुलाई की और जब डे लाइट में 2 माह बचे थे तो बेस कैंप में खाने की चीज़ें इकट्ठा करना शुरू किया। इस काम में कुत्तों की मदद ली जा रही थी, लेकिन फिर कुत्तों को मारने की नौबत आई। यात्रा शुरू करने से पहले जिस दिशा में जाना था उस तरफ फूड डिपो बनाए गए। यानी जिस दिशा में जाना है उस तरफ स्लेज खींच कर ले जाए जाते। वहाँ कुछ मांस और कुछ खाने की चीज़ें स्टोर करते। दिशा का अंदाज़ा होता रहे इसलिए वहाँ एक झंडा लगाते और फिर लौटकर वहीं आ जाते। बेस कैंप से आगे बढ़कर फूड डिपो बनाते वक्त एंडरसन को अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने यात्रा में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। यही उनकी अपनी टीम के एक साथी के साथ झड़प भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि सिर्फ 5 लोग ही साथ जाएंगे। सितंबर में एक समय ऐसा आया जब फूड डिपो बनाने के लिए टीम के साथ निकले एंडरसन को 80 मील की दूरी पर तेज़ हवाओं और ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। इस दौरान 8 कुत्तों की ठंड से मौत हो गई। कुछ कुत्ते कमज़ोर और बीमार हो गए। इसके अलावा कुत्तों की अच्छी खुराक भी थी। एक कुत्ते को प्रतिदिन 2 पाउंड मांस की ज़रूरत होती थी। तय किया गया कि कमज़ोर कुत्तों को मारकर उनका मांस स्वस्थ और काम में आ चुके कुत्तों को दिया जाएगा। बर्फ़ पर उन कुत्तों के सहारे गाड़ी खींचते आगे बढ़ते हुए एक जगह ऐसी आई जहां कुत्तों को गोली मारनी पड़ी। उस रात उन्हें भूख इतनी थी कि उनके पास कुत्तों के मांस खाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। 21 अक्टूबर 1911 को यात्रा शुरू करने के साथ एंडरसन की टीम 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रही। -84 डिग्री तापमान, दुनिया के सबसे ठंडी हवाओं के बीच साथ चल रहे 52 कुत्तों में से कुछ और की ठंड से मौत हो गई और कुछ को गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया। अपने कुत्तों के सहारे 3 दिन में लगभग 11,000 फीट की चढ़ाई पार करने के बाद 21 नवंबर को टीम ने अपना पहला कैंप बनाया। यहाँ पहले से तय था कि साथ आ रहे कुत्तों में से 24 कुत्तों को गोली मारी जाएगी और आगे के खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। सभी को अपने कुत्ते स्वयं मारने का आदेश हुआ और टीम के साथियों ने पहली बार कुत्तों का मांस खाया। इस जगह का नाम एंडरसन और उनके साथियों ने रखा द बूचर्स कैंप। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एमंडसन और उनके साथ बचे 16 कुत्तों ने 15 मील प्रतिदिन के एवरेज से आगे बढ़ते रहे और फिर तय समय से 10 दिन पहले वो अपनी जगह पहुंचने वाले थे कि उन्हें ब्लू आइस नाम की एक सुंदर आकृति दिखी। उन्हें पहली बार सूर्य की रोशनी दिखी और फिर बर्फ़ पर उनकी आकृति इतनी सुंदर थी कि एमंडसन ने उसे नाम दिया डेविल ग्लेशियर। एमंडसन ने सूर्य की रोशनी के बारे में लिखा है,
सूर्य की रोशनी चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई मेरे चेहरे पर चाकू चला रहा है। एंडरसन के लिए 13 दिसंबर की शाम क्रिसमस की तरह थी। वो लिखते हैं, मैं एक छोटे बच्चे की तरह खुश था। मैंने अपने देश का झंडा निकाला और बाहर रख लिया। आखिरी बार दूरी मापने के यंत्र पर जीरो किया और आखिरी 15 किलोमीटर के लिए तैयार हो गया। 14 दिसंबर को चढ़ाई नहीं थी, सिर्फ बढ़ते जाना था। कुत्ते हाँफ रहे थे और सही दिशा में बढ़ते जा रहे थे। 15 मील बाद एमंडसन ने सबको रुकने का आदेश दिया और कहा, हम पहले हैं। एमंडसन ने यहाँ पहुंचकर तय किया कि नॉर्वे का झंडा सभी साथ मिलकर लगाएंगे। उन्होंने झंडा गाड़ा। ठीक इसी वक्त उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट दूसरी दिशा से आ रहे थे और 330 मील पीछे थे। टेंट के भीतर एमंडसन ने उनके लिए एक पत्र छोड़ा, कंपास रखा और फिर एक दूसरे से गले मिलकर लौटने को तैयार हो गए। एमंडसन ने 89 दिनों में 1860 मील की दूरी तय की, जो उनके निर्धारित समय से 10 दिन कम था। इसके अलावा कुछ और भी था जो कम रहा। उनके साथी और वफादार कुत्ते। एमंडसन के पास कुल 11 कुत्ते बचे, जो बाद में फिर कई यात्रियों के साथ अंटार्कटिका की सैर पर गए। कैसी लगी आपको यह हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानी को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।